हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी उसको तो बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है बहुत खूबसूरत है ये ज़िंदगी। थंबनेल देखकर आप सबको पता चल गया होगा कि आज हम बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर और किस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर आपके नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करता है, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि माइंडसेट क्या होता है। देखिए, माइंडसेट हमेशा हर किसी के पास दो होती है, एक ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है कि जो इंसान हमेशा ही मतलब कोई बैरियर आ जाता है उसको उतना ध्यान में नहीं देता है, बस मुझे आगे बढ़ना है और उसके लिए जो जो सोल्यूशंस होते हैं, जो जो करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, इन सब के ऊपर फोकस करता है और आगे बढ़ता जाता है। प्रॉब्लम्स पर नहीं, हमेशा सोल्यूशन पर ध्यान देता है। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। और फिक्स्ड माइंडसेट, आपने किसी एक बात को बहुत पहले सुना, अपने दिमाग में उसको बसा लिया, ये जो बसा लिया अब उसको छोड़ा ही नहीं, चाहे वो अब आपके लिए सही हो नहीं हो, चाहे वो ठीक है नहीं है, चाहे उस पर काम करके आपको कोई लॉसेस हो रहे हैं या कोई भी, मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत पुरानी रूढ़िवादी कोई धारणा को, किसी बात को आपने अपने मन में बसा कर रख लिया है, रख लिया भाई रख लिया, अब उसको छोड़ते ही नहीं है। ये नहीं हो सकता। ये वाली जो बात है इसको ही कहते हैं हम फिक्स्ड माइंडसेट। मतलब आपने किसी बात को फिक्स्ड कर लिया तो कर लिया, अब उसको बदल ही नहीं रहे हो। लेकिन कहानी में आ गया है ट्विस्ट, हमारी ज़िंदगी में आ गया है होपोनोपोनो प्रेयर। अब किसी इंसान को जो जिसको लगता है कि हाँ, मेरी जो माइंडसेट है वो फिक्स्ड माइंडसेट है, या मुझे मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर नेगेटिविटी होती है, इसमें अलग कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है मुझे इसको चेंज करना है और ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर जाना है, पॉजिटिव माइंडसेट पर आना है। या फिर उसको इतना कुछ नहीं पता है, मुझे बस हाँ होपोनोपोनो कर रहा हूँ और होपोनोपोनो ही करते रहना है। तो ये किस तरह से काम करेगा, ये धीरे धीरे आप देखिएगा। जो इंसान होपोनोपोनो प्रेयर करता ही रह रहा है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कंटिन्यूअसली, उसमें एक बदलाव आएगा और ये बदलाव हमेशा ही एक पॉजिटिव बदलाव होता है। आप ये देख सकते हैं कि वो 4-6 महीने पहले, मतलब जब वो होपोनोपोनो प्रेयर नहीं कर रहा था, तो उसके अंदर क्या था, वो क्या था, और अभी जब वो कर रहा है, कंटिन्यूअसली होपोनोपोनो प्रेयर को करता जा रहा है, तो उसमें एक अलग, एक पॉजिटिव वाली चेंजेस आई है। उसकी सोचने का, उसके बोलने का, उसके बात करने का तरीका, लोगों को सोल्यूशन देने का जो एक मिजाज है, ये सब कुछ बदल गया है और पॉजिटिवली हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ होपोनोपोनो प्रेयर। अब बात है कि अगर होता है तो क्यों होता है। देखिए, होपोनोपोनो प्रेयर को जब भी आप करना शुरू करते हैं, तो होपोनोपोनो प्रेयर क्या है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले, मतलब बहुत सारे डिटेल वीडियो बनाए हैं। फिर से कहते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है। ये आपके अंदर जो भी आप इमोशन था, देखिए ह्यूलन संग ने क्या किया था, डॉक्टर ह्यूलन संग ने जब एक मेंटल हॉस्पिटल के सारे कैदियों को, सारे के सारे पेशेंट्स को हमेशा के लिए ठीक कर दिया। उस मेंटल असाइलम में ताला लगाना पड़ा और सब ठीक हो गए। तो फिर ये कैसे हुआ था? बिना उन सब से मिले, किसी से भी वो नहीं मिले, ना कोई मेडिसिन दी, कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ वो क्या करते रहे, अपने जो इमोशन थे, उनकी जो एक माइंडसेट थी, उस पर काम किया। इमोशन कहाँ पर काम करता है? आपकी एक माइंडसेट किसी भी चीज़ के ऊपर वो तो होती है ना, चाहे आप उससे मिलो चाहे आप उससे ना मिलो। जब भी आप किसी के बारे में कुछ सुनते हो, कंटिन्यूअसली सुनते हो, तो उसके प्रति आपकी जो एक धारणा होती है वो धारणा बन जाती है। अब ये जो धारणा है ये क्या है? यही तो माइंडसेट है, आपके अंदर गड़ गया, ये इंसान ऐसा है, चाहे आप उससे मिल रहे हो चाहे नहीं मिल रहे हो, लेकिन ये बन गया, यही तो माइंडसेट है। तो अब ये पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है। तो ह्यूलन संग ने क्या किया था, उन्होंने अपना वो जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को चेंज किया, बार बार अपने इमोशन पे काम किया। जो फिक्स्ड एक धारणा है अंदर कि हाँ ये मेंटल असाइलम में है, तो फिर ये मेंटल पेशेंट है और ये इतने ज़्यादा खूंखार हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते हैं, कोई भी इनके पास जा नहीं सकता है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे देते हैं, जो उनके पास जाता है उसको भी ये तकलीफ देते हैं, उनको भी मारते हैं, खुद को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ये सब कुछ क्या है? हम सब के लिए ये एक माइंडसेट है, फिक्स्ड माइंडसेट।
डॉक्टर शुलन संग ने क्या किया, अपने इस माइंडसेट को कंटिन्यूअसली होपोनोपोनो प्रेयर करके इसको चेंज किया। कैसे किया? देखिए, जब आप बार बार आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, इन 4 फ्रेजेस को आप दोहराते रहते हो कंटिन्यूअसली। जब आप बार बार किसी काम को करेंगे ना, तो वो काम शार्प हो जाता है। आप जब बार बार ये कर रहे हो आई लव यू, बार बार, हर बार, पूरे दिन में ना जाने कितनी बार, आप सिर्फ 108 टाइम ही कर लीजिए ना आई लव यू, तो फिर आप देखिएगा कि आपके अंदर, जिसको अपनी ज़िंदगी में कभी आई लव यू नहीं कहा, उसको भी जब आप आई लव यू कहोगे ना, तो आपके अंदर फीलिंग्स ही अलग हो जाएगी। आई लव यू कहना सहज हो जाएगा। आप जिसको ज़िंदगी में कभी नहीं कहे, उसको भी कहना आसान हो जाएगा। जब आप आई एम सॉरी कह रहे हैं, आपके अंदर की जो कुछ भी नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को आप क्लीन कर रहे हो। नेगेटिविटी कहाँ से आती है? क्या ये बस ऐसे ही आ जाती है? ये माइंडसेट भी तो है ना, जो नेगेटिव बनकर आपके अंदर जमा होकर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? उस नेगेटिविटी को क्लीन कर रहे हो। और अपने दिल और दिमाग में ये जो अपना जो एक फिक्स जो एक धारणा बना कर रखी थी किसी भी चीज़ के लिए, जो आपको ही तकलीफ दे रही थी, ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आता है, लेकिन ये देता तो है। तो आपके अंदर ये जो तकलीफ दे रही थी, आप क्या कर रहे हो? उसके लिए क्या कह रहे हैं? प्लीज़ फॉरगिव मी, एंड महसूस कर रहे हैं कि हाँ, आपको माफ़ी मिल रही है, एंड कह रहे हो थैंक यू। मतलब क्या हो रहा है? आप कंटिन्यूअसली हर बार, बार बार, पूरे दिन में न जाने कितनी बार आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, इसको आप चैंट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आपके अंदर वो जो एक माइंडसेट है, जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को क्लीन कर रहा है। जब नेगेटिविटी को क्लीन करेगा तो ऑब्वियसली फिक्स जो माइंडसेट है, जो नेगेटिव माइंडसेट है, जो आपके लिए सही नहीं है, वो चीज़ें तो जाएंगी ना। अब बहुत लोग कहेंगे कि अच्छा, इस पे वक्त कितना लगता है? देखिए, हर बात को एक कोर्स के सहारे आप इस तरह से तोल मत कीजिए। हर एक इंसान की ज़िंदगी, सिचुएशन, उसकी जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसका जो सोचने का ढंग, सब कुछ अलग होता है। तो फिर कब किसके ऊपर कितना काम करेगा, कितने टाइम में काम करेगी, ये कोई नहीं कह सकता। हो सकता है किसी का बहुत जल्दी हो गया, किसी को थोड़ा सा और वक्त लग गया। क्योंकि अगर ये है तो ये तो न जाने कब से आपके मन में गड़ा हुआ है ना, ये जो माइंडसेट है। और एक बात, जब एक किसी कहीं पर कोई एक पत्थर जम जाता है और बहुत सालों से आप देख रहे हो, बचपन से देख रहे हो, वो वहीं पर है, वहीं पर है, वहीं पर है, क्या उसको आप 1 या 2 दिन में बस हाथों से हटाकर उस पत्थर को आप हटा सकते हो? नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे औजार लगेंगे, तब जाके वो वहाँ से हिलेगा। इतना आसान नहीं होता है। लेकिन करते रहने पर एक दिन वो पत्थर हिलेगा। वो नेगेटिव माइंडसेट नामक जो पत्थर है आपके मन में, अब पूरे सोल में, पूरे बॉडी में जो छाया हुआ है, ये ज़रूर जाएगा। और आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो माइंडसेट है वो चेंज हो रही है। आप अचानक से देखेंगे, अब आपको कोई भी जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम नहीं लग रही है। क्यों? उसके अंदर आपको सोल्यूशन नज़र आ रहा है। कोई भी आपको कुछ भी सोल्यूशन के लिए कह रहा है, आप उसको हमेशा पॉजिटिव सोल्यूशन दे रहे हो। कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप पुरानी बातों से कह रहे हो। सब कुछ एक तरह का तो नहीं होता है, वक्त बदलता है तो फिर सब कुछ चेंज होगा, ये वाली बात आ जाती है। होपोनोपोनो आपके पूरे माइंड को, बॉडी को, सोल को क्लीन कर रहा है, नेगेटिविटी को हटा रहा है। तो फिर जब ये नेगेटिविटी हटेगी तो ऑब्वियसली आपके अंदर पॉजिटिविटी ही तो आएगी ना। क्यों? देखिए, सब कुछ साफ था, सब कुछ क्लीन था। हमने वहाँ पर न जाने कब से कितनी सारी नेगेटिविटी को फिक्स करके रखा है। कभी किसी ने कुछ कहा, कभी कहीं से सुना, कभी कहीं से कुछ देखा, और जो बचपन में सीखा कि हाँ ऐसा ही होता है, उसको अपने मन में फिक्स करके रख दिया, और यही नेगेटिव वे में आपके लिए काम करना शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें जब क्लीन हो रही हैं तो आपको क्या, एक खुशी का महसूस हो रहा है। और ये खुशी क्या? ये तो पॉजिटिविटी है। तो अब आप ये बात तो समझ चुके होंगे कि माय होपोनोपोनो प्रेयर क्यों इतना मैजिकल है, क्यों लाइफ में ये मैजिक ही करता है। क्या कारण है कि होपोनोपोनो प्रेयर जो करना शुरू करता है वो कभी छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ फ़ायदे या नुकसान की बात नहीं है।
जब आप इसको करना शुरू करेंगे ना तो आपको महसूस होने लगेगा कि आपके आसपास जितने भी बैरियर्स थे, शायद उसको आप महसूस भी नहीं करते थे, वो सारे के सारे बैरियर्स जो हैं वो टूटने लगे हैं। आपको फ्रीडम महसूस होने लगा है जो इससे पहले आपने कभी महसूस किया ही नहीं। फ्रीडम हमेशा ये नहीं होता है कि मैं रात को 12 बजे घर आऊँगा, ऐसा नहीं। आपकी सोल की फ्रीडम, आपकी सोच की फ्रीडम, आपके कुछ सोचने, बोलने, जानने, बताने की फ्रीडम। मैं कुछ अच्छा सोच रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव थॉट अचानक से आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये सब भी तो एक फ्रीडम है ना। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव माइंडसेट था, वो हटकर पॉजिटिव माइंडसेट आ रहा है। और बिकॉज ऑफ होपोनोपोनो। देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि हम जो है, हर एक इंसान पहले से वो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन सालों साल उसके ऊपर नेगेटिविटी का जो चादर है वो पढ़ते पढ़ते वो टोटली नेगेटिव हो रहा है। जी बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके किचन की जो चिमनी है वो पहले एकदम साफ़ सुथरी होती है, लेकिन फिर बार बार जब आप खाना बना रहे हो उसमें तेल, गैस ये सब जाके वो उस चिमनी को काली कर रही है। अब आप उसको साफ़ कर रहे हो तो फिर से वो साफ़ हो जाएगी ना। तो यही बात होती है कि जब हम अपने माइंड, बॉडी, सोल को क्लीन कर रहे हैं विथ होओपोनोपोनो प्रेयर, तो आपके अंदर सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा और पॉजिटिविटी को ही आप अट्रैक्ट करेंगे। यही तो जादू है होपोनोपोनो प्रेयर का। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वाला वीडियो जो है वो बहुत सारे क्लियरेंस दे रहा है और आपको बहुत ज़्यादा और करीब ला रहा है होपोनोपोनो। तो अब और चिंता किस बात की, तो चलिए शुरू करते हैं होपोनोपोनो प्रेयर। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।